हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जेके के ही माउथ में रिलीज कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ये देखकर स्मक करते हैं और ते बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं। जेके तुरंत ही साइड टेबल से टिश्यू बॉक्स लेते हैं और अपने माउथ को क्लीन करते हैं टिश्यू से, और फिर वो ते की तरफ देखते हैं, स्मक करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय, लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए तुम इतनी जल्दी रिलीज़ कैसे हो सकते हो? तुम्हें अपने हस्बैंड का वेट करना चाहिए, और अभी तो ये स्टार्टिंग है, तुम इतनी जल्दी कैसे टायर्ड हो सकते हो? तुम्हें नहीं रिलीज़ करना चाहिए था। और वो ये कहते हुए अपने हैंड को ते के चेस्ट पे लेके जाते हैं और उनकी निपल को अपने फिंगर्स के बीच में लेते हुए उसे पिंच करने लगते हैं। ते दर्द में कराहने लगते हैं और जेके स्मक करते हुए कहते हैं कि तुमने बेबी बॉय सबसे ये कहा ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं करता है, तो बेबी बॉय रेडी टू बी अ पनिशमेंट। और वो ये कहकर ते के ऊपर आ जाते हैं और उनके निपल को अपने माउथ में ले लेते हैं, अपने टीथ के बीच में, और उसे बहुत ही सॉफ्टली कट करने लगते हैं। बार बार वो वहाँ पे बाइट कर रहे थे, जिससे ते और भी ज़्यादा मौन करने लगते हैं और वो अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, पर जेके नहीं सुन रहे थे। वो स्लोली अपने लोअर पार्ट को ते के लोअर पार्ट पे स्वीट हॉल पे रब करने लगे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जेके जब ये देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा वेट हो गए हैं, वो जल्दी से ते के ऊपर से हटते हैं और ते के लेग्स को वाइडली ओपन करके उनके बीच में एडजस्ट होते हुए ते की तरफ देखते स्मक करते हैं। ते उनकी तरफ ना देखते वो बेडशीट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। उन्हें ही पता होता है अब जेके क्या करने वाला है। वो बस बहुत ही ज़्यादा कराहने लगते हैं, जेके के नाम से बहुत ज़्यादा मौन करने लगते हैं। जेके स्लोली अपने लोअर पार्ट को ते के स्वीट होल पे रखते हैं और पुश करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से जेके को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उनके अंदर इन करने में, और वो बहुत ज़्यादा पुश करते हुए जेके ते के अंदर जैसे ही हाफ जाते हैं, ते बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और रिक्वेस्टिंग टोन में उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ कुकी से बाहर निकालिए, मैं नहीं ले सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बिग है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ कुकी रुक जाइए। पर जेके उनकी तरफ देखते हैं और स्मक करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने सबसे ये कहा ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं करता है, सब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे, और तुमने जानबूझकर मुझे सेड्यूस किया ना। तुमने ऐसी ड्रेसेस लोगों को दिखाने के लिए क्यों पहनी? तुम्हें पता है जब मैं इतना ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ तो तुमने ऐसे क्लोथ्स क्यों वेयर करे? और ये कहते हुए वो बहुत ही ज़ोर से अपने आप को ते के अंदर पुश करते हैं कुकी, जिससे ते रोने लगते हैं और उनकी आंखों से बस आंसू निकल रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा कुकी के चेस्ट पे स्लैप करते हैं, पर कुकी उससे बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और वो कुछ ही देर में ते के अंदर बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा रोते हुए कराहने लगते हैं और उन्हें रुकने के लिए कह रहे होते हैं, पर कुकी बिल्कुल भी नहीं रुकते। वो ड्रिंक की कंडीशन में एकदम क्रेजी हो चुके होते हैं और वो बहुत ही फास्टली बिना ते को रेडी करे उनके अंदर मूव करने लगे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अपने लोअर पार्ट में पेन हो रहा था। वो बस रोए जा रहे थे। उन्होंने अपने फेस को उन्होंने पिलो से कवर कर लिया था और वो पिलो में अपने फेस को हाइड करके बहुत ज़्यादा रो रहे थे, जिसे देखकर जेके और भी ज़्यादा स्मक करते हैं और वो फोर्सफुली ते के हैंड से पिलो को खींच लेते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय, ज़ोर से मेरे नाम से मौन करो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी मॉर्निंग साउंड पूरे मेंशन में गूंजे, तुम और ज़्यादा चिल्लाओ। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा फास्ट उनके अंदर मूव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा थर्स करते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और जेके इनह्यूमन स्पीड से उनके अंदर मूव करे जा रहे थे। ते बहुत ज़्यादा थकने लगे थे। वो बार बार अपनी क्रैकिंग वॉइस में उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, पर जेके उन्हें टोटली इग्नोर कर रहे थे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली मूव कर रहे थे। ते उन्हें बार बार रोकते हुए कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, इतना ज़्यादा आप डीप मत जाइए, मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरे टमी में। पर जेके कुछ भी नहीं सुन रहे थे और वो बहुत ज़्यादा रफली उनके साथ फर्स्ट राउंड लेते हैं। फिर वो सेकंड राउंड लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। ते इसे देख के डर जाते हैं और वो उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज़ कुकी, अब रुक जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे ब्लीडिंग भी हो रही है, प्लीज़ कुकी रुक जाइए। पर
जैसे कि कुकी कुछ भी सुनना चाहते हैं वो उन्हें टर्न करते हैं फोर्सफुली और उनके बैक पे आके उन्हें बहुत ही ज़्यादा किसेस करने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं। वो उनकी बैक पे, अपर बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान बना देते हैं और उनके अंदर फिर से मूव करने लगते हैं। वो ऐसे ही उनके साथ 8 राउंड लेते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और वो बीच में ही पास आउट हो गए थे। वो बीच में ही सेंसलेस होके सो गए थे और जंगकुक बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा राउंड लेने के बाद जब वो देखते हैं कि ते बिल्कुल थक गए हैं और वो बस थक के सो रहे हैं, उनके ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेस को जेके देखते हैं। वो जल्दी से ब्लैंकेट को फ्लोर से उठाते हैं और ते के बॉडी को कवर करते हैं और वो ते के ऊपर फिर से आ जाते हैं और उनके ऊपर ही अपने फेस को रखते हैं उनके चेस्ट पे और अपने माउथ में उनके एक निपल को लेके सक करते हुए उनके ऊपर ही एक बेबी की तरह सोने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा पेन में थे, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। जेके भी ड्रंक की वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और उन्होंने जो भी एक्टिविटी ते के साथ करी थी इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो कुछ ही देर में सो जाते हैं। ऐसे ही पूरी नाइट जाती है। सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते स्लोली अपनी आइज़ को रब करते हैं तो उन्हें अपने ऊपर बहुत ही हैवी सा कुछ फील होता है। वो बस अपने आप को मूव करने की कोशिश करते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि जंगकुक उनके ऊपर है और उनके माउथ में उनका निपल है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो स्लोली अपने आप को उनसे फ्री करते हैं। जंगकुक को बेड के साइड में आराम से लिटा देते हैं और वो बस उनके स्लीपिंग फेस को ही देख रहे थे। वो स्लोली उठने की कोशिश करते हैं पर उनकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो उठ नहीं पाते हैं और वो बस अपनी आंसू भरी आंखों से जंगकुक की तरफ देखते हैं कि ये डेविल कितने आराम से सो रहे हैं मुझे इतना ज़्यादा पेन देकर। और वो बस यही सोच में बिजी थे और वो कोशिश करते हैं मूव करने की और वो धीरे से जैसे ही बेड से उतरते हैं उनका बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहता, वो फ्लोर पे गिर जाते हैं और वो कोशिश करते हैं फिर से धीरे धीरे उठने की और वो वॉल के सहारे उठते हुए वॉशरूम में आ जाते हैं। और दूसरी साइड जेके अभी भी सो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और उनका हैंगओवर रात का उतरा नहीं था, वो अभी भी स्लीप में थे अपने। थोड़ी देर बाद ते फ्रेश होके आते हैं और वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे नहाने के बाद। वो जब अपनी बॉडी को मिरर में देखते हैं कि पूरी बॉडी पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ जेके के ही मार्क हैं, उनकी पूरी बॉडी पे फिंगर के बाइट के मार्क हैं। इनफैक्ट उनकी रिस्ट पे भी जंगकुक के फिंगर के मार्क है, क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा था उनके हैंड को। ये सब देख के ते थोड़ा सा ब्लश करते हैं और वो फिर रेडी होने लगते हैं। वो अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं, वो फुल कवर क्लोथ को वेयर करते हैं, तभी उनका फ़ोन रिंग होने लगता है। ये देखकर ते जल्दी से अपने फ़ोन को पिक कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके हस्बैंड उनकी वजह से डिस्टर्ब हो। और वो अपने फ़ोन को लेके जल्दी से अपने रूम की बालकनी में आ जाते हैं और वो बात करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ते अपने रूम में आते हैं और वो स्लीपिंग कुकी को देख के स्माइल करते हैं और अपनी फिंगर से अपने लिप को टच करने लगते हैं। वो सारी रात की मेमोरीज के बारे में सोच रहे थे कि कुकी और उन्होंने कितनी ज़्यादा एक हॉट नाइट स्पेंड करी थी। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे, पर उन्हें बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो ये सारी चीज़ें कुकी के सेंस में रह के करना चाहते थे, पर जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। इससे ते थोड़े से दुखी थे। फिर वो जल्दी से नीचे आ जाते हैं और वो सर्वेंट को बोल देते हैं कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं और वो मास्टर के लिए एक हैंगओवर ड्रिंक बना के उनके रूम में जाके रखे हैं। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जेके जब अपनी नींद से उठते हैं तो वो अपने बहुत ही हैवी हेड पेन की वजह से उठते हैं। वो अपने हेयर को टाइटली ग्रिप करे होते हैं और वो एक पेनफुल वॉइस में चिल्लाते हैं। तभी वो अपने साइड में देखते हैं कि ते नहीं है उनके साइड में। अपने साइड में ते को ना देखकर जेके पैनिक करने लगते हैं और वो पूरे रूम में ते को सर्च करने लगते हैं। वो पूरे रूम को देखते हैं, चेक करते हैं। वो वॉशरूम, वार्डरोब एरिया, बालकनी सब जगह चेक करते हैं, पर उन्हें वहाँ ते नहीं मिलता है। वो थोड़े परेशान होकर काउच पे बैठ जाते हैं। तभी उनके डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। नॉक की वॉइस सुनकर जेके का ध्यान उस डायरेक्शन में जाता है तो वो देखते हैं कि सर्वेंट लेडी खड़ी हुई है, हाथ में जूस के ग्लास को लेके। वो
उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। तो वो उनकी तरफ देखते हैं तो वो लेडी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपके लिए ये हैंगओवर ड्रिंक है, लिटिल मास्टर ने कहा था। ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ते कहाँ हैं वो। के सर्वेंट लेडी कहती हैं कि लिटिल मास्टर तो अभी कहीं बाहर चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको ये ड्रिंक देने के लिए, इससे आपको हेड पेन नहीं होगा। ये सुनकर ते की बात जेके बस लेडी को देखते हैं और उन्हें ग्लास रख के वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जेके ड्रिंक करते हैं और वो बस स्माइल करने लगते हैं और वो कहते हैं बेबी बॉय मैं तुम्हें अपने पास चाहता था मॉर्निंग में, तुम कहाँ जा सकते हो। और वो ये कहकर जल्दी से अपने फ़ोन को लेते हैं और वो ते को कॉल करने लगते हैं, पर ते कॉल पिक नहीं कर रहे थे। जेके के एक दो बार कॉल करने के बाद ते का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ते का फ़ोन स्विच ऑफ कैसे आ सकता है, वो कहाँ जा सकते हैं। फिर वो शुगा के पास कॉल करते हैं और उनसे ते के बारे में पूछते हैं कि जिमिन को पता होगा। तो शुगा उन्हें कहते हैं कि मैं अभी पता करके बताता हूँ। जैसे ही जिमिन के पास शुगा कॉल करते हैं, जिमिन उन्हें बोल देते हैं कि ते उनके पास नहीं है, वो तो खुद अभी सो के उठे हैं, उन्हें खुद बहुत ज़्यादा अपने हेड में पेन हो रहा है। ये सुनकर शुगा उनसे कहते हैं ठीक है जिमिना तुम रेस्ट करो, और वो फिर कॉल को कट कर देते हैं और वो जेके को सारी बातें बताते हैं कि वो वहाँ पे नहीं है। तो ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं ठीक है ही आओ। और फिर वो जल्दी से फ्रेश होके आते हैं और वो अपने हॉल रूम में बैठे होते हैं। वो आज ऑफिस नहीं जा रहे होते हैं, वो बस ते के लिए वेट कर रहे होते हैं। वो उनके ग्रैंड पा को भी फ़ोन करते हैं, पर उनके ग्रैंड पा भी सेम आंसर देते हैं कि ते उनके यहाँ नहीं है, जिससे जेके अब पैनिक करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा ते का वेट कर रहे थे कि ते कहाँ जा सकते हैं उन्हें बिना बताए, उनके बिना विदाउट परमिशन। वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें हर चीज़ पता होती है ते के बारे में, पर वो कहाँ जा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो तभी आरएम के पास भी कॉल करते हैं। उन्हें याद आता है कि आरएम और वो एक दूसरे को जानते हैं, पर आरएम भी उन्हें मना कर देते हैं कि वो तो ते से नहीं मिले उस दिन के बाद से और ते उनके यहाँ नहीं आया है। ये सारी चीज़ें सोचते हुए जेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो परेशान होते हुए बस काउच पे बैठे होते हैं। ऐसे ही इवनिंग हो जाती है, वो ते का ही वेट कर रहे होते हैं और वो गुस्से में बिल्कुल क्रेजी हो रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने रात में क्या ते को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा पनिश कर दिया कि ते उनसे दूर चले गए। ये सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि ते उनसे दूर जा रहे हैं और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा रोने भी लगते हैं। वो बस ते का वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे गार्ड्स को भी बोला था ते के बारे में पता करने के लिए। इवनिंग में ते जैसे ही घर में आते हैं वो देखते हैं कि जंगकुक हॉल रूम में बहुत ही ज़्यादा फास्टली वॉक कर रहे हैं। वो इधर से उधर घूम रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पैनिक दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर ते तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और वो जंगकुक के हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं कुकी क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो उनके फेस को बहुत ही प्यार से टच करने लगते हैं। तभी जेके उनकी रिस्ट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और अपनी बहुत ही गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं ते तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था, तुम कहाँ थे। और वो कंटिन्यूसली उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से ते की आंखों में बस आंसू आ रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उनकी रिस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। तभी ते रोते उनसे कहते हैं प्लीज़ कुकी मेरे हैंड को छोड़िए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये ते कहते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं और आज मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हैं। इतने सारे लोग जब मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लाइक क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरी वीडियो पे 100 लाइक भी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ। मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ पर उस पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आज मैं आप लोग से कोई बात नहीं करना चाहती।